हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड इस वीडियो में हम अपना अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमने पढ़ा था हमारे पास लेबल डेटा है, ठीक है। वी हैव गिवन इनपुट एज वेल एज आउटपुट। आउटपुट को जो हम है उसको लेबल्स बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऐसा डेटा है जिसमें कोई भी लेबल्स नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली। दैट इज द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के जो टाइप्स है हम उसको डिटेल में इसमें कवर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट टाइप होता है दैट इज क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में क्या है? It is a process of partitioning a data set into the groups that's called cluster, so that the data points within the same group are more similar to each other than they are to the points in other groups. ठीक है? तो हमारे पास क्या है? मेरे पास एक डेटा सेट है एंड ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलरिटी मैंने कैटेगराइज कर दिया इनटू स्मॉलर ग्रुप एंड उस ग्रुप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल, if I have a data set like pizza, momos, I have samosa, okay, brownies. तो मैं कैसे कैटेगराइज कर सकती हूँ? चाइनीज आइटम्स, like momos goes into Chinese item. If I have Italian, that I will say pizza goes in Italian. Then and chocolate है, brownie है, तो उसको मैं एज अ डिजर्ट या स्वीट्स में काउंट कर सकती हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी मैंने क्या कर दिया, इनको क्लस्टर कर दिया, ठीक है। एंड ग्रुपिंग करना बेसिकली वही हम बोलते हैं क्लस्टर। जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है या कोई भी डेटा है, तो हम क्या करते हैं क्लस्टर करने के लिए? पहले तो हमें स्वीट्स का या कोई भी ऐसा हमें कैटेगराइज करिए कि ओके ये मीठा है, जो भी सब्सटेंस मीठा है उसको हम स्वीट डिशेस में ऐड कर देते हैं। बाकी सबको हम नमकीन के अंदर कंसीडर करेंगे और वी कैन से इसको स्नैक्स के अंदर कंसीडर करेंगे। तो हमें अगर रियल डेटा है तो उसके लिए भी तो हमें कुछ ऐसा मैट्रिक्स चाहिए होगा ना, जिसके बेसिस पे मैं इसको डिवाइड कर सकूँ, ग्रुप कर सकूँ। तो हम क्या यूज करते हैं फॉर दैट? वी यूज यूक्लिडियन डिस्टेंस एंड द मंथन डिस्टेंस। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे आता है कस्टमर सेगमेंटेशन, मार्केट रिसर्च। तो हम जैसे जहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम मार्केट में जा रहे हैं या मॉल्स में जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि सारा डेयरी प्रोडक्ट है एक जगह होते हैं, तो दैट इज क्लस्टरिंग, ठीक है। बाकी अगर हम देखें शॉप्स की वैरायटी, शैम्पूज, वो सब एक जगह होते हैं। और मुझे कुछ अपना राशन का सामान लेना है, मुझे ग्रोसरी लेनी है, वो सब अलग पड़ा होगा। अगर मैं यूटेंसिल्स देखना चाहती हूँ, वो सब अलग होंगे। तो क्या है, क्लस्टर करके उन्होंने अलग अलग हमारे रोज में अलग सामान को रखा होता है, जिससे क्या होगा, यूजर को इजी रहेगा सर्च करना कि मुझे क्या चाहिए, किस कैटेगरी में चाहिए एंड मुझे किस रो में जाना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से क्लस्टरिंग का हम यूज करते हैं एंड रियल लाइफ में तो हम देखते हैं कि काफी बार क्लस्टरिंग होता है। Then under clustering we have the one of the major clustering का type, that is k-mean clustering। इसमें हम क्या करते हैं? k-mean aims to partition a data set into exactly a cluster where k is a number you decide in advance. Every data point should belong to the cluster where the center or centroid is closer to it। क्या कर सकते हैं? मेरे पास बहुत सारे क्या हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, ऐसे स्कैटर्ड हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने के डिसाइड कर लिया। जस्ट सी हियर, आई हैव डेटा जो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे स्कैटर्ड है इधर उधर। तो मैंने क्या किया, के मैंने ले लिया कि मुझे फोर सेंट्रोइड बनाने हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे चार सेंट्रोइड बना लिए कहीं पे, ठीक है। एज्यूम कर लिया जो कि सब जैसे जो ज्यादा दूर दूर है, वो चार मैंने सेंट्रोइड बना दिए। अभी मैंने क्या देखा, जो पॉइंट जो जो ये सैंड्रॉइड के पास है उसको हम क्लस्टर कर देंगे। जैसे मैंने इसको इसके साथ मेजर किया इसका डिस्टेंस, फिर इसको इसके साथ मेजर किया, इसको इसके साथ, इसके साथ। तो देखो मिनिमम डिस्टेंस किसके साथ है, इसका एंड इसका है ना। इसका एंड इस वाले क्लस्टर का सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा, सबसे पास में है। तो क्या हो गया, इन दोनों को मैंने क्लस्टर कर दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों का फिर से सेंट्रोइड निकालते हैं, ठीक है। तो हर बार जब भी एक पॉइंट ऐड होता है तो वी ऑलवेज फाइंड द सेंट्रोइड। उसके बाद हम ऐसे कंटिन्यू करते रहते हैं। तो फिर मैंने इसके लिए देखा ये पॉइंट सबसे नियरेस्ट है इसके, तो इन सबको क्लस्टर कर दिया, ठीक है। एंड अगर ऐसा कोई ये पॉइंट सबसे दूर है सपोज, क्या होगा, तो हमें सोचना पड़ेगा कि किस में जा रहा है। फिर भी हम देखते हैं कि इस वाले में डिस्टेंस इसका ज्यादा है एंड इसमें कम है, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारे पास सारे डेटा पॉइंट है। हम बार बार इसको कैलकुलेट करते रहेंगे रेस्ट ऑफ सेंट्रोइड से, एंड हम न्यू सेंट्रोइड इसमें कैलकुलेट करते रहते हैं। हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के? ये क्या है, कितने क्लस्टर्स में डिवाइड करना है हमें। ओके, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, एल्बो मेथड। एल्बो मेथड क्या बोलता है कि मैं के की वैल्यू अज्यूम कर देती हूँ 1 to 10, और अकॉर्डिंग टू आई रिक्वायरमेंट जितने भी मुझे नंबर्स बनाने हैं, तो मैं खुद से इसको ड्राई रन कर रही हूँ। पर मैंने प्लॉट कर लिया एरर
वर्सेस के का ग्राफ, जहाँ पे मेरा ग्राफ बेंड हो रहा है और देयर इज अ स्लाइड चेंज, तो वही मेरा ऑप्टिमल के होगा। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, एक ड्राई रन जैसे हम करते हैं तो के को 1 से 10 तक मैंने रन किया, फिर मैंने एक प्लॉट करना है एरर वर्सेस के को, और देन फाइंड करना, जहाँ पे भी मैंने प्लॉट किया तो मैंने देखा एक जगह पे पहले चेड था अभी बेंड हो गया, तो जहाँ पे बेंड हुआ वही हमारा क्या होगा, के ऑप्टिमल वैल्यू हमें देगा, उतने नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमें सबसे अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक, देन वी हैव द हायरार्किकल क्लस्टरिंग। हायरार्किकल में समझ में आता हो कि कुछ हायरार्की होगा, कुछ एक के नीचे कुछ बाकी होंगे, कुछ के नीचे आगे कुछ और होगा। वैसे हमारे पास क्या है, एक हायरार्किकल मेथड, ट्री मेथड या ऐसा कुछ बना होगा, यहाँ पे क्या है, ट्रीज बनाते हैं तो जिसको हम डैंडोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो इसके भी आगे दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज एग्रोमेट्रिक, जिसमें बॉटम अप होता है, हम नीचे से ऊपर जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से, फिर उसके बाद हम इसको मर्ज करते रहते हैं, फाइनली वी गॉट अ वन सिंगल क्लस्टर। वेयर एज जो डाइवर्साइन है, इसमें हम क्या करते हैं, हम टॉप से डाउन जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बिग क्लस्टर होता है, इसको हम डिवाइड करते रहते हैं, इसमें डिवाइड हो गया, इसमें डिवाइड हो गया, इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू दिस टू, एंड यहाँ पे जैसे इसके आगे डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो मतलब कुछ भी केस हो सकता है, तो उसमें हम सबसे बिग से शुरू करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। इस केस में हम छोटे छोटे पार्ट से शुरू करते हैं, ज्वाइन करते हैं, बड़ा बनाया, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन किया, एंड फाइनली वी गॉट अ वन सिंगल क्लस्टर। ठीक है, तो अभी ये देखो क्लस्टर बनाना है, क्लस्टर बनाने के लिए कुछ टेक्निक होगी ना, कुछ तो मेथड्स होंगे जिसको यूज करके मैं उसको क्लस्टर कर पा रही हूँ। तो देयर आर फोर लिंकेज मेथड्स जो हम मेनली यूज कर रहे हैं, जिसमें these three are mainly used. फर्स्ट इज सिंगल मेथड। सिंगल मेथड क्या करता है, रोज आपस में पास पास है, तो उसको जोड़ दो। ठीक है, जैसे मेरे पास 5 है, 6 है, 10 है, तो मैंने देखो 5 6 पास में है, तो दोनों को जोड़ दो, इसका भी साथ अलग से रखो। फिर उसके बाद क्योंकि ये दो क्लस्टर ही रह गए, तो इन दोनों को जोड़ दो। उस वजह से हमें चलते रहना है। फिर वी हैव अ कंप्लीट। कंप्लीट में क्या है, जो सबसे दूर दूर पॉइंट है, हमें वो पॉइंट्स को लेना है। एवरेज में हम एवरेज निकालेंगे। ठीक है, जो भी कम एवरेज है उसको हम चूज, देयर इज अनदर मेथड दैट इज वॉट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, बस जितना भी स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे हम इसको लिंक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या चीज़ है जो हमने नोटिस किया, कि यहाँ पे मेरे को के वैल्यू निकालने के लिए से इतना टाइम पास नहीं करना पड़ा, कि ओके मैं पहले वैल्यू ड्राई रन करूँ, बाद में पहले के की वैल्यू निकालूँ, फिर उसके बाद क्लस्टर्स बनाऊँ, है ना, सबके मीन्स निकालूँ। तो यहाँ पे क्या था, डायरेक्टली मैंने एक ग्राफ बनाया, उसको करते रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, तो काफी हद तक ये हमें हेल्प करता है, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है। तो इसके लिमिटेशन है, इट इज स्लो फॉर लार्ज डेटा। अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, अगर हम मैनुअली इसको या इवन यूजिंग द एल्गोरिदम हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड ऑल्सो कॉम्पिटिशनली पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, हम सेकंड यहाँ पे कोई ऐसा हम बात, अगर मैंने एक शब्द में एक्स्ट्रा कर दिया, सॉरी, हाँ ठीक है, तो क्या होगा, उसको अंडू नहीं कर सकते हैं हम। कई बार ऐसे केसेस हो सकते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाएं किसी चीज को साथ में एक्स्ट्रा करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेम डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, एंड उसको मैं डिवाइड करना चाह रही हूँ, तो मैं उसमें कंफ्यूज हो जाऊंगी कि मैं उसको पार्ट में डिवाइड करूँ। अगर दोनों सेम डिफरेंस है, मैं क्लस्टर 1 में डालूँ, या जो क्लस्टर बी है उसमें डालूँ, ए बी में, है ना, काफी इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेजर तो ये है कि लार्ज डेटा को ये प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकते। ओके, तो नेक्स्ट वी हैव द डीबी स्कैन। डीबी स्कैन क्या है, इट्स क्वाइट सिंपल। इसमें क्या है, इसमें डेंसिटी के बेसिस पे, इसमें हम डेंसिटी के बेसिस पे क्लस्टर कर देते हैं। ठीक है, जिसमें लो डेंसिटी है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बट जिनकी ज्यादा डेंसिटी है उसको क्लब कर देते हैं। ठीक, तो देयर आर द टू पैरामीटर्स जो हम मेजरली देखते हैं। इसमें हम फर्स्ट पे नेबरिंग रेडियस को चेक करते हैं, एंड मिनिमम पॉइंट, जिसमें हम बताते हैं कि ओके, एक जैसे काफी पॉइंट यहीं पे अलाइन है, बट मुझे क्लस्टर में सिर्फ 15 पॉइंट ही चाहिए, राइट, तो यहाँ पे सिर्फ 15 पॉइंट्स होंगे, रेस्ट है वो अलग क्लस्टर फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो पॉइंट अपने इंपॉर्टेंट देखते हैं, नेबर का डिस्टेंस एंड देन द मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए मुझे एक ही ग्रुप में। एंड यहाँ पे क्या है, डेंसिटी बेस्ड होता है, इट इज नॉट कोई ऐसे हम फॉर्मुला नहीं लगा रहे, बट जहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी है उन सबसे क्लब कर देंगे। देयर इज द, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट। फोर रीजन जिसको बोलेंगे जहाँ पे सबसे ज्यादा डेंस एरिया है, बॉर्डर्स पे एडजेस कम करें, नॉइस में हमारे पास क्या था, आउटलायर्स, एंड इससे हम इस केस में कंसीडर नहीं करते हैं। देन वी हैव द एडवांटेजेस, यहाँ पे भी हमें के की वैल्यू नहीं चाहिए, कोई भी शेप में इजीली हैंडल कर लेगा, कैसे भी पेपर स्केटर है इजीली वर्क कर सकते हैं हम। आउटलायर्स को क्योंकि निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे आउटलायर्स को भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर पाएगा। लिमिटेशन क्या है, इससे हमें पता नहीं है कि कौन सा पैरामीटर लिया है, क्योंकि उसने सिर्फ डेंसिटी देखी एंड उसके बेसिस पे उसने
क्लब कर दिया, बट वी डोंट नो कि एक्चुअली क्या पैरामीटर के बेसिस हो सकता है क्लबिंग, तो फिर हम उसमें डिस्टेंस ले रहे हैं, उसमें हम कैटेगराइज़ कर रहे हैं, है ना? बट यहाँ पे कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है, ठीक है? अभी ऐसा है कि डेंसिटी भी अलग तरह से हो सकती है, तो उसमें भी हमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है। हाई डायमेंशंस पे ये भी फेल हो सकता है, ठीक है? तो आज हमने क्लस्टरिंग के ही पार्ट्स को कवर किया, ठीक है? जिसमें हमने पहले पढ़ा क्लस्टरिंग क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं डेटा को। देन वी स्टडीड द के-मीन, के-मीन में हम क्या है, सेंट्रोइड लेते हैं एंड लुक के अराउंड हम ग्रुपिंग करते हैं। देन वी हैव द हायरार्चिकल, जिसमें हमने ट्रीज़ लेवल मेथड देखा, जिसके अंदर 2 पार्ट्स है, एग्रोमेटिव एंड डाइवर्सिव। एग्रोमेटिव में क्या है, बॉटम अप छोटे-छोटे पार्ट्स को क्लब करते-करते एक बड़ा क्लस्टर बना देंगे एंड डाइवर्साइन में क्या है, बड़े क्लस्टर को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है? एंड फाइनली वी हैव द डीबी स्कैन, डीबी स्कैन में हमने क्या ये देखा कि सिर्फ जो डेंसिटी है, डेंसिटी के बेसिस पे मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, कोई भी पैरामीटर नहीं देख रही हूँ। ये अपनी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ओके? So if you have any doubt, just comment it down and do like it, share and subscribe for more machine learning videos. Okay, thank you.